हे व्यूअर्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एंड आई एम ततीर फातिमा। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। तो देखिए, हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है चेंजेस से। तो हमें हमारे आसपास डेली लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे कि कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं और कुछ केमिकल। इन चेंजेस में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, और जैसे कि पानी का जमना, बर्फ़ का पिघलना। और जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, मतलब कि ये एक बार हो जाते हैं तो फिर आते हैं तो या दोबारा से रिवर्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, रेस्टिंग ऑफ आयरन। तो जब लोहे पर जंग लग जाती है और वो ख़राब हो जाता है तो वो दोबारा से सही नहीं हो पाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है। तो आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं पालना है, चीज़ों को सिंपली समझना है कि जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से फ़िज़िकल रिएक्शन होती है, और जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जबकि प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है। केमिकल रिएक्शन को समझने से ये दोनों टर्म और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें एक या उससे ज़्यादा सब्सटेंस, जिन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, वो कन्फ्रंट हो जाते हैं एक या उससे ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में, जिन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्फ्रंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O पानी या वाटर फॉर्म कर रहा है। तो इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है और वो ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। जो H2O है वो प्रोडक्ट है, क्योंकि H2O ही रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट में चेंज देखने को मिल सकता है, या उनके कलर में चेंज देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हमें टेम्परेचर में भी चेंजेस देखने को मिल सकता है, और गैस भी निकलते हुए दिख सकती है। केमिकल रिएक्शन के अंदर ही हमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होते हुए दिख सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आगे हमें समझना है कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन, तो इसमें पहले हमें देखना होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि इन्हें बैलेंस क्यों करते हैं और हमें क्या ज़रूरत पड़ती है इनको बैलेंस करने की। लास्ट में हम देखेंगे हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन सिम्बलिकली रिप्रेजेंट होती है केमिकल रिएक्शन की सिंबल्स और फॉर्मूले के साथ।